क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी ऐसी जगह रहना जहां तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाए? रूस के साइबेरिया में बसा ओयमकॉन एक ऐसा गांव है जिसे ठंड का नर्क कहा जाता है। यहाँ पानी हवा में ही बर्फ बन जाता है और गाड़ियां 24 घंटे चालू रखनी पड़ती हैं, वरना वे फिर कभी शुरू नहीं होंगी। अंधेरा है, सिर्फ बर्फ के फटने की आवाज सुनाई दे रही है। सोचिए एक ऐसी जगह जहां अगर आप खौलता हुआ पानी हवा में उछालें तो वो जमीन पर गिरने से पहले बर्फ के तीखे कांटों में बदल जाए। एक ऐसी जगह जहां बैटरी दम तोड़ देती है, कार के इंजन 24 घंटे चालू रखने पड़ते हैं क्योंकि एक बार बंद हुए तो दोबारा कभी शुरू नहीं होंगे। रूस के साइबेरिया के सुदूर कोने में बसा एक छोटा सा गांव ओयमकॉन। इसे ठंड का ध्रुव कहा जाता है, लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में तापमान -10 होते ही जनजीवन ठप हो जाता है, यहाँ के लोग -60 डिग्री सेल्सियस में भी कैसे जीवित हैं? क्या ये इंसानी जज्बा है या प्रकृति का कोई क्रूर मजाक? आज हम उस गांव की गहराई में उतरेंगे जहां मौत हर कदम पर आपका पीछा करती है, जहां थर्मामीटर भी टूट जाते हैं। 1933 की एक सुबह यहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया -71.2 डिग्री सेल्सियस। यह किसी भी स्थायी रूप से बसे हुए स्थान का सबसे कम तापमान है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि रोज की जंग है। यहाँ पाइपलाइन नहीं बिछाई जा सकती क्योंकि जमीन पत्थर की तरह जमी हुई है, परमाफ्रॉस्ट। यहाँ खेती करना असंभव है। यहाँ के लोग क्या खाते हैं? घोड़े का मांस और कच्ची जमी हुई मछली। पहला हुक। लेकिन रुकिए, यहाँ एक अजीब विरोधाभास है। ओयमकॉन शब्द का स्थानीय भाषा में अर्थ होता है न जमने वाला पानी। एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ जम जाता है, उसका नाम न जमने वाले पानी पर क्यों रखा गया? इसके पीछे एक प्राकृतिक रहस्य छिपा है जो इस गांव को और भी खतरनाक बनाता है। ओयमकॉन में जीना मुश्किल है, लेकिन मरना उससे भी ज्यादा कठिन। यहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे दफनाना एक डरावना अनुभव बन जाता है। जमीन लोहे जैसी सख्त है। एक कब्र खोदने में 3 दिन का समय लगता है। पहले जमीन पर कई घंटों तक आग जलाई जाती है ताकि ऊपरी परत थोड़ी नरम हो। फिर कुछ इंच खुदाई होती है, फिर से आग जलाई जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कब्र इतनी गहरी न हो जाए कि ताबूत समा सके। यहाँ के बच्चों का जीवन देखिए। जब तापमान -52 डिग्री से नीचे जाता है तभी स्कूल बंद होते हैं। यानी -50 डिग्री पर यहाँ के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। उनकी पलकों पर बर्फ जम जाती है, उनकी सांसें उनके चेहरों पर सफेद चादर बिछा देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी ठंड में आपका शरीर अंदर से कैसा महसूस करता होगा? आधुनिक तकनीक ओयमकॉन के सामने घुटने टेक देती है। अगर आप यहाँ अपना मोबाइल फोन बाहर निकालें तो वो 30 सेकंड के अंदर बंद हो जाएगा। चश्मा पहनने वाले लोगों के लिए ये जगह किसी दुश्मन से कम नहीं। चश्मे का फ्रेम जमकर आपकी त्वचा से चिपक जाता है और उसे निकालने पर खाल उधड़ सकती है। लोग अपनी गाड़ियां बाहर नहीं छोड़ सकते। अगर गैरेज गर्म नहीं है तो गाड़ी का टायर जमकर चौकोर हो जाता है। यहाँ के लोग घोड़े के मांस पर निर्भर हैं क्योंकि इसमें मिलने वाले विटामिन उन्हें जीवित रखते हैं। उनकी शारीरिक बनावट और खून का संचार बाकी दुनिया के लोगों से थोड़ा अलग होने लगा है। क्या ये विकासवाद, इवोल्यूशन है या सिर्फ अनुकूलन? लेकिन ओयमकॉन के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात ठंड नहीं है। सबसे बड़ी पहेली यह है कि यहाँ के लोग दुनिया के सबसे स्वस्थ और लंबी उम्र जीने वाले लोगों में से एक हैं। जहाँ एक आम इंसान की कोशिकाएं इतनी ठंड में मर जानी चाहिए, यहाँ के बुजुर्ग 100 साल की उम्र तक पहुंच रहे हैं। क्या ये कड़कड़ाती ठंड ही उनकी लंबी उम्र का राज है? क्या बर्फ का नर्क असल में लंबी उम्र का वरदान है? ओयमकॉन हमें सिखाता है कि इंसान की इच्छा शक्ति प्रकृति की सबसे क्रूर मार को भी मात दे सकती है। अगली बार जब आप थोड़ी सी ठंड में कांपने लगें तो याद रखिएगा ओयमकॉन को, जहां जिंदगी हर सुबह बर्फ की चादर फाड़कर बाहर निकलती है। ये है ओयमकॉन, वह गांव जो जम तो गया है लेकिन थमा नहीं है।